हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं इस तरह के फटे पुराने पैंट का बहुत ही अच्छा सा रियूज़ लेके आई हूँ। अगर आप लोगों के पास जीन्स का पैंट है तो आप उसका भी यूज़ करके बना सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा लगेगा इसमें। तो मैंने एक पैंट लिया इस तरह से, जो कि पीछे की साइड से बिल्कुल फट चुका है। तो आज मैं इसका रियूज़ करूँगी। बहुत ही प्यारा सा वीडियो, लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले करना क्या है कि जो पैंट्स है उसका जो ये नीचे सिला वाला पार्ट्स रहता है मोटा सा, उसको इस तरह से सीजर से कट कर देना है। काफ़ी ये मोटा रहता है तो ये काटने में भी काफ़ी दिक्कत होता है। तो बस और फिर करना है कि इसका ये जो इधर सिला वाला पार्ट दिख रहा है आपको, उसको भी इस तरह से कट करके इसको अलग अलग निकाल लेना है। तो अभी हम इसको भी सीजर से अच्छी तरह से कट कर लेते हैं। इसको भी हम अलग अलग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इसी तरह से आपको जितना बड़ा जैसा ज़रूरत हो उस तरह से आप इसको लेग्स को कट करके इसमें से अलग कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसको इस तरह से अलग कर लिया है और उसके लिए मैंने लिया है एक साड़ी का लैस। मेरे पास एक साड़ी पड़ी हुई थी पुरानी, उसका मैंने इस तरह का लैस निकाली है। आपके पास अगर रंगीन लैस है तो वो भी ले सकते हैं। मेरे पास इस तरह का वेलवेट वाला लैस था जो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, ब्लू कलर का। तो हम पहले लैस को इस तरह से मेजर कर लेते हैं, क्योंकि लैस की पट्टी और जो मैं इस पैंट का पट्टी कट करूँगी दोनों का सेम मेजरमेंट होना चाहिए। ये फिलहाल 2 इंच के बराबर लैस था, तो हम सेम उसी मेजर से इस तरह से पैंट में भी मार्क कर लेंगे 2-2 इंच में। फिर उसको इस तरह से स्केल से हम लाइन खींच के इसको भी हम सीजर से अच्छी तरह से कट कर लेंगे। अगर आपके पास रंगीन ज़्यादा अच्छा लैस है तो आप उस तरह के लैस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह से आपके पास लैस पड़ी हुई हो। तो बस इसको भी हम अच्छी तरह से, लाइनिंग जो है हमने 2 इंच पे खींचा था उसको हम इस तरह से सीजर से कट कर लेते हैं। और सेम इसी तरह से और ढेर सारी हम पट्टियाँ इसके लिए अच्छी तरह से कट कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने एक पट्टी इस तरह से कट कर ली थी और मैं दूसरी पट्टी भी इसी मेजरमेंट से कट कर लेती हूँ। इसी सेम तरीके से, इसी मेजरमेंट से आपको जितनी पट्टियों की ज़रूरत हो आप उसी तरह से उन पट्टियों को भी कट कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने इस तरह से सभी पट्टियाँ 8 से 10 पट्टियाँ मैं इसकी कट करके रख लेती हूँ। देखिए, इसकी पट्टियाँ सेम मेजरमेंट से अच्छी तरह से कट गई हैं। तो बस अभी मैं फिर से जो अस्तर का पीस मैंने लिया है, इसके लिए मैंने एक सूट का कपड़ा था, उसको मैंने अस्तर के लिए लिया है। तो अभी हम इसको मेजर करेंगे कि इसकी चौड़ाई कितनी है। देखिए, इसकी चौड़ाई है लगभग 16 इंच और लंबाई इसकी ज़्यादा है उससे। तो ये 16 इंच की है। तो जो हमने पैंट की पट्टियाँ कट की हैं तो उनको हम डिवाइड करेंगे, वो काफ़ी लंबी है तो हम इनको 16-16 इंच पे कट कर लेंगे। तो देखिए, इसको हम 16 इंच पे इस तरह से इंची टेप से मेजर कर लेते हैं कि ये 16 इंच पे जहाँ पे आएंगी वहाँ से हम इनको कट कर लेंगे। ज़्यादा बड़ी तो रखनी नहीं, हमको साइज़ से इस तरह से रखनी है। तो ये उसका डबल था तो मैं इसको इस तरह से बीच से फोल्ड करूँगी और इसको कट कर दूँगी। जितना बड़ा हमको ज़रूरत है उसमें चौड़ाई के लिए, उसके बराबर ही हमको इसको कट करना है। तो मैं इसको इस तरह से बीच से कट कर देती हूँ और सेम इसी तरह से सभी पट्टियों को हम कट कर देंगे। तो हम इसी तरह से इसकी एक और पट्टी को आपको हम कट करके दिखा देते हैं कि इसको भी इसी तरह से कट करना है। तो हम सभी पट्टियों को इसी तरह से कट कर लेंगे। फिर मैंने ये लैस लिया है तो इसको हम लंबाई में लगाएंगे और जो पैंट का कपड़ा था उसको हम चौड़ाई में लगाएंगे। तो लैस को इस तरह से लंबाई को भी हम मेजर कर लेते हैं कि ये कितना है। तो ये लगभग है, ये 26 इंच है। तो हम लैस के कपड़े को भी हम 26 इंच पे ही इसी तरह से सभी को कट करके रख लेंगे। तो हम लैस को भी इसी की मेजर से बराबर साइज़ में ही कट करके रख लेते हैं। तो अभी हम लैस का भी मेजरमेंट ले लेते हैं कि कितना हमको कट करना है इसको। तो आपको हम दिखा देते हैं कि इसको भी हमने इस तरह से 26 इंच पे कट कर लेते हैं हम सभी पट्टियों को। इसको भी 8 से 10 पट्टियों को भी इसी तरह से कट करके रख लेंगे। दोनों पैंट का भी और जो लैस था उसका भी हम पट्टी को कट कर लेते हैं। तो ये मैंने पैंट की पट्टी को इस तरह से कट करके रख लिया है। तो आपको भी दिखा देते हैं कि हम इस तरह से लैस के पट्टियों को भी ढेर सारा इस तरह से कट करके रख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वो छोटा है वो बड़ा है, क्योंकि उनके साइज़ में बहुत ही ज़्यादा का फ़र्क था। मैंने जो इसके लिए अस्तर का कपड़ा लिया है इसको इस तरह से बिछा देते हैं और उसके ऊपर जो नीली वाली पट्टी हमने उसके लंबाई के लिए लिया था उसको इस तरह से एक दूसरे को रखते हुए इस पर अच्छी तरह से हम इसको इसमें लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक पट्टी को इस तरह से लंबाई में रखा है और सेम इसी तरह से हम दूसरी पट्टी को भी रख के आपको दिखा देते हैं। तो दूसरी पट्टी को भी हम इस तरह से इसमें रख देते हैं, थोड़ा थोड़ा सा गैप करते हुए
इसमें इस तरह से पट्टी को रखना है, अच्छी तरह से इसमें सेट करते हुए हम सेम इसी तरह से सभी पट्टियों को इसमें अच्छी तरह से बिछा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सभी पट्टियों को इसमें अच्छी तरह से बिछा दिया है। तो इसी के ऊपर से हमें उसकी ब्लू जो वाइट वाली पट्टी थी, यानी कि पैंट की जो पट्टी थी, उसको भी इस तरह से चौड़ाई में उसको इसके ऊपर उसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा गैप देते हुए इसमें अच्छी तरह से उसको भी बिछा देना है। तो सेम इसी तरह से हम दूसरी पट्टी को भी इसमें इसी तरह से चौड़ाई में रख देंगे कि थोड़ा सा गैप देते हुए हमें इन पट्टियों को इसमें रखना है। तो देख सकते हैं आप कि मैंने इस तरह से दूसरी पट्टी को भी इसमें रख दिया है। सेम इसी तरह से हम तीसरी पट्टी को भी रख दें। इसी तरह से हम सभी पट्टियों को इसमें इस तरह से रख देंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा थोड़ा गैप करते हुए सभी पट्टियों को इसमें रख दिया है और मैंने एक इस तरह का ये पिन लिया है और सभी को इस तरह से इसमें पिन से अटैच कर देंगे ताकि ये निकले नहीं, अच्छी तरह से इजीली पड़े रहे हमको सिलाई करने में, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो हम इसी तरह से इसमें अच्छी तरह से इसमें पिन लगा देंगे। पहले पैंट वाले हिस्से में पिन लगाएंगे, फिर उसके बाद जो ब्लू वाला है जो लंबाई में मैंने रखा है उसमें भी हम इसी तरह से पिन लगा देंगे ताकि ये निकले नहीं। तो आप देख सकते हैं पैंट वाले कपड़े में जो मैंने चौड़ाई में रखा है उसमें अच्छी तरह से पिन लगा दिया है और इसको इस तरह से पलट लेंगे ताकि ये उल्टा हो जाए और फिर हम इसको इसलिए अच्छी तरह से इसको इसमें फंसा सकें। अभी हम इसमें नीले वाला जो है लैस जो है उसमें भी हम अच्छी तरह से इस तरह से पिन से इसको भी अटैच कर देंगे ताकि ये भी निकले नहीं। सभी को इस तरह से इसमें पिन सभी में लगाने के बाद बस करना क्या है, पहले इसको पैंट वाला जो कपड़ा है उसको उठाना है, एक लैस को इस तरह से दबाना है और एक को छोड़ के फिर उसको ऊपर वाले को फिर से इसके ऊपर रखना है। आप देखते हैं एक को ऊपर रखना है, एक को नीचे रखना है। इसी तरह से हम सभी पट्टियों को इसमें अटैच कर लेंगे। इसी तरह से पहले इसको फंसा लेना है। आपके को जैसा इसमें डिजाइन चाहिए आप उसके हिसाब से इसको कर सकते हैं। तो मैंने पहले पट्टी को इस तरह से रखा है कि 4 ऊपर की साइड रखा है, 4 नीचे की साइड दबा हुआ है और सेम इसी प्रोसेस से हम दूसरी वाली पट्टी को भी इसी तरह से कर लेंगे। देखिए आप देख सकते हैं मैंने 3 पट्टियों को इस तरह से रखा है और फिर मैंने एक साइड में और इसमें पिन लगा दिया है ताकि ये निकले नहीं और इसको एक फंसाना है और एक को ऊपर रखना है पट्टी को, एक नीचे रखना है। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से किया है। अभी आपको एक मैं फिर से करके दिखा दे रही हूँ कि इसको किस तरह से करना है। तो एक को नीचे रखना है, एक को ऊपर रखना है। बस इसी प्रोसेस से इसको पूरे पट्टियों को इसमें इस तरह से अटैच कर देना है। ये करना बहुत ही इजी रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है मुश्किल। तो आप इसको इस तरह से बनाते हुए इसको अच्छी तरह से पीस को खींचते हुए आप इस तरह से पूरे में इसको इस तरह से फंसा सकते हैं। तो सेम इसी तरह से हम सभी पट्टियों को इसमें अटैच कर देंगे। तो आप देख सकते हैं सभी को मैंने इस तरह से कर लिया है। 3 साइड में मैंने पिन लगाया ताकि ये निकले नहीं। आप चाहे तो उस साइड भी पिन लगा सकते हैं ताकि ये निकले नहीं। तो और फिर बस करना क्या है कि लेना है इसको सभी को इस तरह से अटैच करने के बाद ये इस तरह से पीला सा कपड़ा लेना है जिसको मैंने 5 इंच में कट किया है मोटा सा, और इसमें और किनारी किनारी पर मैं इसमें इस तरह से इसमें पट्टी लगा दूंगी ताकि ये देखने में काफ़ी अच्छा लगे। जो एक्स्ट्रा वाले हैं सभी लेस वो सभी ढक जाएंगे इससे। तो मैंने इस तरह से एक पीला सा, आप चाहे तो अस्तर का पीस ले सकते हैं, आपके पास पुराना है पीला रेड कोई भी कलर का आप ले सकते हैं इसके लिए। तो मैंने इस तरह से एक कपड़ा लिया है और इसको चारों तरफ से हम इसमें अच्छी तरह से सिलाई कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने चारों तरफ से इसको इसमें अटैच कर दिया है। ये काफ़ी देखने में सुंदर लग रहा है और ये हमारा प्यारा सा डोरमेट बन के रेडी हो गया है। इसे एज ए चटाई के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको बड़ा साइज़ में बनाना चाहते हैं तो आप इसको बड़े साइज़ में बना सकते हैं। ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है और आप इसे बैठ सकते हैं, या तो ये पूजे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या तो आप इसको डोरमेट के लिए कर सकते हैं। मैंने इसको सोफे के पास भी इस तरह से बिछा के देखा, ये काफ़ी देखने में सुंदर लगता है और इसको बनाना बहुत ही ईजी होता है। तो फ्रेंड्स आप भी इसको एक बार बना के ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है ये देखने में और बहुत ही आसान तरीके से बन के तैयार भी हो जाता है। आपके यहाँ बेकार पड़ी चीज़ों का भी इस्तेमाल हो जाएगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा